ये बात है एक सिंड्रेला नामक लड़की की, वो जो अपने सौतेली माँ के साथ रहती थी, जिसके पिता और माता गुजर चुके थे और उसके बच्चे बहुत ही बदसूरत थे। मतलब जो उसकी सौतेली माँ थी उसके बच्चे, और वो अपने न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट अपनी माँ को दिखाते रहते थे। ये देखो माँ, मैं आज उड़ना सीख गई, मैं तो फल फेंकूंगी, छी। ये देखो मम्मा, सिंड्रेला को बुलाओ, देखो कितने फल पड़े हैं, साफ ही नहीं कर रही है। सिंड्रेला, सिंड्रेला आई। माँ, जी माँ बोलिए, फल का टैंक लेके आई है कि नहीं? जी माँ लेके आई हो ना, ये लीजिए माँ। हाँ, रख दो इधर ही, और इसे साफ करो जो नीचे फर्श पे गिरा। हा हा हा, देखो सिंड्रेला साफ कर रही है। और उसकी बहनें अक्सर उसकी मजाक उड़ाया करती थी, और बेचारी वो बहुत ही शरीफ दिल की थी और वो साफ करते रहती थी। एक बार की बात है, एक दिन वो एक संदेशवाहक आया। टिक 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 टिक, सिंड्रेला, सिंड्रेला, जी माँ आई 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 आई, देखो कौन आया है दरवाजे पे। कौन है आप? सुनिए। हाँ जी बोलिए हमसे। राजा के यहाँ से संदेश आया है, जो सबसे अच्छी लड़की होगी उससे राजा के बेटे शादी करेंगी। क्या? मैं ही होंगी, मैं तो जानती हूँ। नहीं, मैं बड़ी हूँ, मैं होंगी। चुप करो तुम दोनों। हाँ, और सिंड्रेला वहाँ पे सुन रही होती है। सिंड्रेला से उसकी माँ कहती है, काम करो सिंड्रेला। तो सिंड्रेला काम करती रहती है। ठीक है, और आप सब भी ज़रूर आइएगा। हाँ हाँ, हम तो आएंगे। हाँ हाँ, हम आएंगे। हाँ हाँ, हम आएंगे संदेशवाहक जी, शुक्रिया बताने के लिए। हाँ हाँ, सुनिए सुनिए। और वो चला, और वहाँ से वो, और सिंड्रेला की माँ ने उन दोनों के लिए वस्त्र सीने को कहा था। मेरी बेटियाँ रेडी हो गई क्या? जल्दी बुलाओ, जाने का वक्त आ रहा है। हाँ हाँ माँ, आ रही हैं हमारी पहली बहना। हाँ हाँ ठीक है सिंड्रेला, ज़्यादा मत बोलो। वाह, बहुत ही अच्छी लग रही है, जल्दी आओ। मैं तो अच्छी लगूंगी ही ना। इतने अच्छे जो वस्त्र पहने हैं। और दूसरी, वाह तुम भी अच्छी लग रही हो, बस थोड़ा तैरने में अच्छे नहीं लग रहे हैं। और वो दोनों आ जाती हैं और वो पूछी, माँ क्या मैं भी जा सकती हूँ? नहीं सिंड्रेला, तुम हमारे साथ नहीं चलूँगी, तुम्हारे लिए घर के बहुत सारे काम हैं। और उनकी बहनों ने फल को तोड़ तोड़ के घर में बिखारनी है। और फिर सिंड्रेला अपना काम करने लगी और रो रही थी, और वो दोनों चले गए, वो सब चले गए। और सिंड्रेला रो के काम कर रही थी। और उसकी आवाज़ सुन के एक परी आई। हाँ 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 हाँ, अरे सिंड्रेला तुम रो क्यों रही हो? आप कौन? मैं तुम्हारी परी माँ। परी माँ, देखिए ना, मेरी सौतेली माँ वो मेरी बहनों को लेके और जश्न में चली गई हैं राजा के बेटे के, और मुझे भी जाना था। अच्छा तो ये बात है, तो ये लो आबरा के डाबरा, उधर जाके खड़े हो जाओ जहाँ वो है तुम्हारा। अच्छा ये, हाँ, आप जाके डाबरा, आबरा के डाबरा। अरे मैं तो दिखाई ही नहीं दे रही होंगी ना? नहीं, तुम दिखाई नहीं दे रही हो। आबरा के डाबरा, डाबरा, आबरा के डाबरा, गिरी गिरी छू। वाह, मैं इतनी सुंदर बन गई। हाँ हाँ, तुम इतनी सुंदर ही हो, तुम सच में राज। और फिर सिंड्रेला ऊपर चल जाती है। जैसा कि उसकी परी माँ ने कहा था, वो बात याद रखती है कि 12 बजे के पहले उसे घर वापस लौट आना है, और वो आ जाती है। और उसको रिक्शा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसका घर के पास ही उसके जश्न हो रहा था। राजकुमार उसके घर के पास आए थे, और वो उतर जाती है, और फिर राजकुमार उसको देख के अचंभित रह जाते हैं, और फिर उसके साथ नाच करने लगते हैं। और जैसा कि सुई में 12 बज जाता है, तो सिंड्रेला और उनकी बहनों बात करती हैं। अरे ये मुझे देखी हुई लगती है। हाँ हाँ, मुझे भी। हाँ, तुमने सही कहा।
और वो चढ़ी चढ़ी भागने में उसका। और थोड़ी देर बाद राजा सिंड्रेला का शू लेके सबके घर पूछ पूछ के और आखिरी में इनके घर आते हैं। सुनिए, क्या ये शूज़ आप सब में से किसी का है? ज़रा पहन के मुझे दिखाइए। हाँ हाँ, मैं पहन के दिखाती हूँ। कोई और भी है आप में से? नहीं नहीं, कोई और नहीं है। पहले हमारा तो देख लीजिए। पहले खुद माँ पहनती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत हीली है, मुझे नहीं होता है हीली। मेरे बच्चे को हो जाएगा। अरे इधर पहन 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 ना। नहीं हो रहा है माँ। अरे ज़बरदस्ती क्यों होता है? ये टूट जाएगा, शीशा का है। और फिर तीसरी, ये तो मेरे लिए बहुत ही ढीला है माँ। और फिर वो राजू कहती है, मेरी तीनों बेटी में से और मुझे भी नहीं हो रहा, मतलब हमारा नहीं है ये माँ। और फिर जब राजा जाने ही वाला होता है तो तब सिंड्रेला की माँ उधर गुजर जाती है। और जब राजा जा ही रहा होता है तो कुछ आवाज़ सुनाई देती है और उनकी दोनों बेटी। और फिर राजा छुप के देखने लगता है। सिंड्रेला, तुम माँ, मैं भी माँ, आपने क्यों कहा कि मेरे आपके और उनके अलावा कोई नहीं है? मैं भी तो थी। सिंड्रेला, तुम एक नौकरानी हो और नौकरानी ही के जैसा रहो। लेकिन माँ, मैं भी आपकी बच्ची हूँ। नहीं, तुम मेरी बच्ची नहीं हो। तभी राजा समझ जाता है कि कोई और भी उनके साथ रहता है। और राजा आता है। राजा बोलता है, सुनिए आप। जी राजा जी, आपकी ज़रूरत कैसी हुई उसको इतनी गंदी गंदी बातें बोलने की? ये लड़की आप ही की है, समझिए आप। और इस पे भी ट्राई होगा।